बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। बड़े वो खड़ाक के साथ, बड़े जोर के साथ फैसला जो आया हुआ था वो फैसला सुना दिया गया है, लेकिन अब फैसले के बाद की बात करनी है कि उस फैसले से हुआ क्या। नंबर 1, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस हो गया? क्या तहरीक इंसाफ का वोटर इश्तियाल में आ गया? इमरान खान ने सजा के बाद जो पैगाम जारी किया उसमें पहली बात थी ये की, वो क्या? उन्होंने कहा आपने पुरअमन रहते हुए 8 फरवरी को, जो इमरान खान ने अपने पैगाम में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जुल्म का बदला आपने वोट से लेना है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला सुनाया गया है, जो पार्टी का जारी करदा ऑफिशियल पैगाम है, इस फैसले को मुस्तरद करके आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान किया गया। नंबर 2। नंबर 3, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो ट्रेंड चला रही है उसमें यह है कि ना गुस्सा करें, ना इश्तियाल में आए, बस पुरअमन रहें और 8 फरवरी को ठप्पा लगाएं और यही मसले का हल है। लेकिन अब यह तो हो गई इमरान खान की जहानत। नंबर 2 बात यह है कि इस फैसले के दिफा करने वाली कौन सी बात है? उस हवाले से जहांगीर जदौन साहब जो हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स को सिर्फ वही लोग चाहिए कि जो इस वक्त ये बताएं कि जनाब बिल्कुल फैसला ठीक हुआ है, इमरान खान को तो फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह भी एक कमजोर फैसला है, यह भी लूप होल्स वाला फैसला है, यह नहीं टिक पाएगा, मेरिट पे फैसला नहीं है, उनको टीवी चैनल्स बर्दाश्त नहीं करें। एक मिसाल आपको दे देता हूं। नून लीग के बहुत करीब जो जहांगीर जदौन है और इस्लामाबाद के साबिक एडवोकेट जनरल हैं, उनको ARY न्यूज ने लिया और उन्होंने कहा यह बिल्कुल तोशा खाना का पैटर्न फॉलो किया गया और बिल्कुल यह कोई मुनासिब फैसला नहीं है, बहुत जल्दी की गई, यह उनका कहना था। ARY के एंकर दूसरा सवाल करने लगा, जाहिर है उसके कान में कहा गया होगा नहीं सवाल इससे नहीं करना, तो यूं एक ही सवाल के बाद जहांगीर जदौन साहब जो है उनकी ये लाइन ड्रॉप कर दी गई। अब इस वक्त हो क्या रहा है? अब मीडिया तो बड़े जोर शोर से चला रहा होगा कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कैदियों वाला लिबास आमतौर पर जेल में पहना जाता है वो दे दिया गया है। 2 लिबास दिए गए हैं ताकि एक अगर आप इस्तेमाल कर लें, खराब हो जाए, तो दूसरा आपको दे दिया जाए। लेकिन असल बात वही है, जिस तरह इमरान खान फैसले के बाद मुस्कुरा रहे थे, वो इमरान खान क्यों मुस्कुरा रहे थे? इवन इमरान खान के नाक़िद सहाफी भी कह रहे हैं कि यह गलती कर दी गई है, एक और ब्लंडर है। और जरा नून लीग की फनकारी मैं उनको बताना, नून लीग के कैंप में सोग का समा जो नजर आ रहा है। अब अगर कोई यह कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा हो और हमें हमदर्दी का वोट मिले, तो देखें तहरीक इंसाफ, तो आप उसकी अकल के ऊपर मातम ही कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ क्यों चाहेगी कि इमरान खान को सजा हो, इमरान खान की कोई नाअहली वाला रास्ता हो या इस किस्म की चीजें। मिसाल के तौर के ऊपर जावेद लतीफ कहते हैं कि ये चाहते थे इलेक्शन से पहले सजा हो ताकि हमदर्दी का वोट लें और ये कामयाब हो गए हैं। अब इससे इमरान खान की सजा, उसको कामयाबी तस्वुर किया जाएगा या अगली बात है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो इस फैसले के बखिए उधेड़ के रख रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं ये फैसला महंगा पड़ गया। बेशक आप टीवी स्क्रीन के ऊपर उन लोगों का गलबा है, जाहिर है उन्हीं लोगों को लाइन पे लिया जाता है, वही टीवी पे बिठाए जाते हैं, इवन वही एंकर्स होते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। अब शाहजेब खानजादा जिनके ताल्लुक जियो से है, जियो तो इवन आज अल्फाज डाल रहा था, उनकी परेशानी थी कि इमरान खान को सजाए मौत क्यों नहीं सुनाई गई। अब इस सिलसिले में शाहजेब खानजादा तक लोग ये कह रहे थे कि जिस तेजी से ट्रायल चलाया गया है, नजर आ रहा है इलेक्शन से पहले जल्दी जल्दी सजा सुनाने की कोशिश की गई है। साफ नजर आ रहा है प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, अदालतों में यह फैसला ठहर नहीं सकेगा। एक बात हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर समा न्यूज में चलते हैं। नदीम मलिक साहब जो अलीम खान के टीवी के अंदर शो करते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसके लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो जाहिर है हर शख्स के, कि पाकिस्तान की अदालतें अदालती कत्ल करती हैं, करती आई हैं और आज दिन तक कर रही हैं, और यही वो वजह है कि हम इस पूरे गिरदाब में फंसे हुए। उन्होंने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जो उन्होंने ट्वीट के अंदर कि अनदर जुडिशियल मर्डर, यानी एक और अदालती कत्ल, और आगे उन्होंने लिखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी फलाम उनको 10 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो लोग भी ये कह रहे हैं
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया है कि वो आला अदलिया से रुजू कर रहे हैं। अब इमरान खान के इस फैसले से कमजोर पड़ गए हैं या कमजोर पड़ जाएंगे। इमरान खान तो शक भी मुस्कुरा रहे थे। अब हामिद मीर ने इमरान खान से मुतल्लिक तबसरा करते हुए इस बारे में क्या कहा है। जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान मजबूत आसाब का मालिक है। वो अपने मुखालिफों के आसाब के ऊपर न सिर्फ सवार रहेगा बल्कि उनका इम्तिहान लेता रहेगा। अब वो कहते हैं कि अगर कोई बैरूनी ताकत या मुल्क पाकिस्तान से कहे कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दें, वो 5 या 10 साल सियासत में नहीं आएंगे। हामिद मीर के मुताबिक जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, वो ये डील नहीं करेंगे, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी जिन लोगों का ख्याल यह है कि आप इमरान खान को सजा दे लेंगे या इमरान खान को इस तरह से कमजोर करके तोड़ लेंगे, मेरा ख्याल यह है कि यही हामिद मीर बात कर रहे हैं कि जिस इमरान खान को हम जानते हैं ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अब इससे आपको हासिल हुसूल क्या हुआ कि लोगों को इश्तियाल दिलाना मकसद था, एक और तमाशा लगाना मकसद था। लोग तो नहीं हो रहे, लोग समझदार हैं, उनको पता है 8 फरवरी को इलेक्शन है, आपके पोलिंग बूथ में तो कोई नहीं आएगा। जाएं, मर्जी का ठप्पा लगाएं और लोगों को बताएं कि आप किस तरफ हैं। अब दूसरी तरफ एक और तमाशा, अगला भी आपको बता देते हैं। देखिए ना, ये कितना फेयर ट्रायल था कि अदालत का फैसला आने से पहले हम सबको पता था, बावजूद इसके कि उसमें कमियां कोताहियां हैं, बावजूद उसके कि सारी चीजें हम एक एक दिन आपको रिपोर्ट करते रहे, सरकारी वकीला को अपॉइंट करना, तफ्तीशी से बयान ले, एक एक चीज। अब अगला तमाशा किस में लगाया जाएगा? अगला तमाशा लगेगा तोशाखाना में, क्योंकि उसके अंदर भी उनका जो जीरा का हक है उसको खत्म किया गया है और इसमें हक जीरा साइफर में भी खत्म किया गया था। अब उसकी वजह क्या थी? इनको डर यह था, जो अलीमा खान ने भी जिस तरफ इशारा किया है, वो ये कहती हैं कि इनको डर यह था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 ऐसे गवाह जिनका इमरान खान ने नाम लिया, उस सारे अमल से बचने के लिए इस सारी चीज के अंदर आके इंसाफ का जनाजा निकाला गया। चूंकि इमरान खान ने कहा था कि वो डोनाल्ड लू को और जनरल बाजवा को जरूर बुलाएंगे, उनके नाम देंगे, वो आए या ना आए हम उनके नाम देंगे। तो अलीमा खान के मुताबिक उन 2 नामों के खौफ की वजह से ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो इतनी तेजी या उसके साथ हुआ है। अच्छा, अब उसी तरह से हक्के दिफा इमरान खान का हक्के जिरा खत्म करके तोशा खाना के अंदर भी इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और 342 के उस बयान के बाद जो है इमरान खान को और बुशरा बीबी को तोशा खाना के अंदर सजा दिए जाना भी मकसूद है। और उसकी वजह क्या होगी? चूंकि उसका ट्रायल भी जेल के अंदर हो रहा है, तो अडियाला जेल के अंदर ही उनका क्या उसको कहते हैं कि ट्रायल होगा और बुशरा बीबी उस वक्त अंदर होंगी, क्योंकि फैसला आपने मौजूदगी में सुनाना होता है। तो वहां पे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान एक इन्होंने अब अगली बात करनी है। दूसरी लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि आज उनके वकला वहां पे मौजूद रहे और वहां पे उन्होंने एक दरखास्त दी और उस दरखास्त को एक तो गैर मौसर हो गई और दूसरी अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तोशा खाना के अंदर हक दिफा खत्म किया गया है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। और उनकी जो टीम है जिसमें हमें सलमान सफदर साहब, सिकंदर जुल्करनैन और बैरिस्टर तैमूर मलिक थे, अब वो कोशिश करते रहे कि चलिए साइफर में तो हमारी बात नहीं सुनी गई और साइफर में जज को पता था, जज ने रात को फैसला लेकर ठक ठक सुबह आके सुना दिया, तो कम से कम तोशा खाना के अंदर तो हमारा हक दिफा बहाल करें ना, कहीं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें, कहीं तो ये बताएं कि आप इमरान खान को बेशक सजा सुनाना चाहते हैं लेकिन तकाजे तो पूरे करें। इस तरह निजाम को नंगा ना करें, इस तरह लोगों के सामने कम से कम ये ना बताएं कि कोई वक़्त या कोई हैसियत जो है वो इस पूरे निजाम की नहीं है, ये बिल्कुल मत करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के बाद तोशा खाना के अंदर भी उनको हक दिफा के हवाले से जो दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए और दरखास्त गुजार अपने वकील के जरिए हक दिफा चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ये जो इस जल्दियां या फुर्तियां, एक और जरा सुन लीजिए, आपने इमरान खान को एक केस में सजा सुना ली, दूसरे में आपने तैयारी पकड़ी हुई है, लेकिन अब सजा सुनाए जाने के बाद जरा डॉन अखबार की मैं खबर आपको उनके टीवी ने जो लिखा है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को सजा के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 1:13 KSE 100 इंडेक्स 1136 पॉइंट्स की कमी के बाद 61,637 पर आ गया। यानी इमरान खान की सजा सुनाए के जाने के बाद 1150 जो हिस्सेस पॉइंट्स हैं वो गिर गए हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या इससे आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं?
क्या इससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आ रहा है? और यही बात देखिए, असल बात होती है कि आप खुले दिल के साथ करें। जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं वो यही कह रहे थे कि इस फैसले से पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। एक बात समझने वाली है कि जो सियासी क़यादत होती है या जो सियासी जमातें होती हैं वो अदालत के फैसलों से ख़त्म नहीं होती, और उनको अवाम ख़त्म करें तो वो ख़त्म होती हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से इमरान खान मकबूल हुए या गैर मकबूल हुए? सवाल का नंबर 1 जवाब। नंबर 2, क्या बल्ले का निशान लेने से ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई? क्या तहरीक इंसाफ का वोटर खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी तरह से एक और वापस माजी में जाते हैं। इस मुल्क की अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी का फंदा पहनाया था ना, मैंने तो नहीं पहनाया था। अब वो क्यों पहनाया, किसके कहने के ऊपर पहनाया, वो आप सबके सामने है। तो क्या वो फांसी का फंदा पहनाने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? उसके बाद भी मार्शल लॉ चला ना। जब आपने भुट्टो को फांसी दे दी तो भुट्टो की फांसी के बाद भी आपने एक लंबा चौड़ा जनरल जिया, वो जो पाकिस्तान के ऊपर एक मुसल्लत रहा, तो उस जनरल जिया के तमाम तरह, आपको पता है कि इंतखाबी निशान सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका इंतखाबी निशान तलवार हुआ करता था, अब वो तलवार के इंतखाबी निशान उनसे लिया गया। तो और उसके बाद गैर जमाती, इस तरह भी फिलहाल में नजर आ रहा है आजाद आजाद, बिल्कुल उस तरह से कि आप जमात की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई नहीं। उसके बाद यह हुआ कि हमारी मार्शल लॉ से जब जान छूटी तो जनरल जिया के बाद जो हुकूमत आई वो हुकूमत किसकी थी? वो हुकूमत बेनजीर भुट्टो की थी, चाहे वो जैसी भी हुकूमत थी। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आप ये जो चीजें कर रहे हैं, इन चीजों से लोग इस चीज को नहीं मानते। लोग सिर्फ अपने फैसले को मानते हैं, अवाम की अदालत को। तो आप ये जो मश्क कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। आपकी अना की तस्कीन तो हो सकती है, पाकिस्तान की बेहतरी उसमें नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।